नमस्कार साथियों, मैं मनोज आप सभी का एक बार पुनः क्वांट विथ मनोज पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कंप्लीट मैथ पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में सब चीज़ बातचीत हो गया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आइए देखा जाए टाइम एंड वर्क क्या होता है। टाइम एंड वर्क इसको बोला जाता है कार्य और समय। दोस्तों, कार्य, कोई भी कार्य होता है, कार्य यानी जो वर्क होगा, कार्य, यह जो है जब किया जाएगा तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए। तो हमें एक चाहिए समय, कि भाई इतना समय में काम हो, और एक चाहिए क्षमता, किस क्षमता से काम कर रहे हो। तो यानी जो कार्य होता है समय और क्षमता का गुणनफल होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी, यानी कार्य बराबर समय गुणे क्षमता होता है। या इसी बात को लिख सकते हैं कि कार्य बराबर क्षमता गुणे समय। अब इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आइए देखते हैं। टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन अपना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले इनका एलसीएम जो लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। यह जो है कार्य को बताएगा कि कितना कार्य है, उसका रेशियो है, टोटल कार्य, आभासी कार्य ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, 15-20 का एलसीएम लिए, इस 60 को ऊपर लिखे, यानी यह जो 60 है अब वो काम हो गया। ये 15 दिन में, एक अकेले इस काम को 15 दिन में तथा बी कितने दिन में, 20 दिन में। तो जब अकेले अकेले दिया रहता है तो दोनों को लिख देते हैं, और इसका यानी दोनों का अकेले जो कार्य करने में समय लग रहा है उन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। वह एलसीएम जो हो जाता है वो कार्य के बराबर हो जाता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे हम लोग अभी बात करे हुए थे कि जो कार्य होता है वो क्षमता और समय का गुणनफल होता है। तो यहां से हम देखें कि यह जो है 60 को काम 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कौ को काम करेगा, तो 4 को काम करेगा। कैसे निकल रहा है, तो 60 में 15 से भाग दिए तो 15 चौके 60, फिर ऐसे 20 तिया 60, यानी 20 से 3 बार में। यानी जो बी है अकेले जो 60 को काम है 20 दिन में कर रहा है, तो वो एक दिन का 3 काम कर रहा है, यानी एक दिन का 3 रेशियो काम कर रहा है। ऐसे समझिए कि 60 को पेड़ काटना है तो ए अकेले एक दिन में 4 पेड़ काट रहा है, बी अकेले एक दिन में 3 पेड़ काट रहा है। तो यहाँ पे जो लिखते हैं ये क्षमता लिखा जाता है, ये हो जाता है अकेले का समय। फिर ऐसे बनाएंगे और ये 4 और 3 इनको जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ये जो हो जाती है कुल क्षमता हो जाती है या संयुक्त क्षमता हो जाती है, संयुक्त क्षमता। अब कह रहा है कि भाई इन दोनों की संयुक्त क्षमता 7 हो गई, यानी अब जब ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 7 को पेड़ काट देंगे। हमको कटवाना है 60 को, तो अब हमको समय निकालना है। तो अभी क्या पढ़े कि समय बराबर, यहां से हो जाएगा समय बराबर कार्य बटा में क्षमता।
समय बराबर कार्य बटा में क्या, क्षमता। यानी हमारे पास टोटल कार्य कितना है, 60 है, और क्षमता कितना है, 7 है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 8 है 56 और 4 60 और बटा में 7 दिन। दोस्तों यानी जब दोनों मिलकर ये काम करेंगे तो यह काम 8 सही 4 बटा 7 दिन में कंप्लीट होगा। एक बार और देखिए, सबसे पहले जो समय दिया रहेगा उनका एलसीएम लेंगे, वही एलसीएम क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। अब यहाँ से इनकी क्षमता निकालेंगे। यह 60 काम करना है 15 दिन में करेगा, तो ये एक दिन का 4 काम कर रहा है। ये 20 दिन में कर रहा है 60 काम, तो एक दिन का 3 काम कर रहा है। दोनों को मिला के संयुक्त क्षमता 7 हो गई। तो 60 बटा में 7 कितना, 8 सही 4 बटा में 7 दिन में यह काम दोनों मिलकर कर रहे हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपना कह रहा है कि मोहन किसी काम को 18 दिन में अकेले करता है तथा सोहन उसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्या करना है, मोहन कितने दिन में कर रहा है, तो 18 दिन में लिख देना है। सोहन कितने दिन में, तो 12 दिन में लिख दिए। इन दोनों का एलसीएम लेना है, समय का एलसीएम लिए, तो यहाँ पे जो आ जाएगा 18 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 36। यह 18 और 12 का एलसीएम 36 हो गया, यानी यह टोटल कार्य हो गया। 36 है, पेड़ काटना है 18 दिन में, ये कौन काट रहा है, मोहन है और ये सोहन है। तो ये एक दिन में 2 पेड़ काटे गए, यानी इसकी क्षमता जो आ गई वो 2 आ गई। ये 12 है, 36 भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। इन दोनों की संयुक्त क्षमता कितनी आ गई, 5। अब इसमें भाग दे देंगे तो 36 और बटा में कितना, 5। 5 7 35 और 1 36 बटा में 5। तो ये हो गया भाई 5 7 और 1 7 सही 1 बटा में 5 दिन में कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले एलसीएम ले लेना है समय का, वो कार्य के बराबर, क्षमता निकालना है, जोड़ना है और टोटल कार्य में क्षमता से भाग दे देना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना कह रहा है दोस्तों कि राजेश किसी काम को 12 दिन में तथा सुरेश के साथ मिलकर उसे 4 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक ना भाई, मतलब कि राजेश अगर कोई काम है वो अकेले कर रहा है तो उसे 12 दिन लग रहा है, तथा सुरेश के साथ जब मिलकर कर रहा है तो उसे 4 दिन लग रहा है। तो कह रहा है कि तो बताइए उस काम को सुरेश अकेले कितने दिन में करेगा। तो देखिए इसमें क्या व्यवस्था है भाई, इस बार वो दिया कि राजेश जो है अकेले 12 दिन में कर सकता है, सुरेश का हमको निकालना है। अब कह रहा है कि जब ये दोनों मिल के करते हैं तो ये जो लगता है 4 दिन लगता है। तो 12 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 एकम 12 और यहाँ से देंगे तो यहाँ पे कुल क्षमता कितनी आ जाएगी, 3। इस 3 क्षमता में से राजेश की अकेले की क्षमता 1 है, तो बची हुई जो क्षमता है 2 वो किसकी हो जाएगी, सुरेश की हो जाएगी। यानी सुरेश जो है एक दिन में 2 पेड़ काटता है, तो उसको 12 को पेड़ काटने में कितना दिन लगेगा, तो 6 दिन लगेगा। 12 बटा में 2, समय बराबर कार्य बटा में क्षमता। इस बार कहा कि भाई ये नहीं दिया था हमारे पास, टाइम दिया, तो कहीं भी जो टाइम दिखाई दे रहा है उसका क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, वो अपना कार्य हो जाएगा। यहाँ से इसकी क्षमता निकाल लिए और ये 4 था, यहाँ से दोनों की क्षमता निकल गई। एक जो है अकेले राजेश की क्षमता है और 3 दोनों की क्षमता है, तो बचा हुआ यानी 2 जो है वही तो सुरेश की है। तो ये 2 जो यूनिट है वो काम कर रहा है कौन, सुरेश। यानी अकेला एक दिन में 2 काम कर रहा है, 12 काम करने में कितना दिन लगेगा, 6 दिन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो रोज आएगी, बस पैटर्न यही रहेगा, टाइप 1
टाइप 2 टाइप 3 ऐसे चलेगा। हर एक टाइप में हम कोशिश करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन कराने की। तो आप सभी लोगों को एक बार पुनः नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।